नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बेसिकली फ्राइडे को गोल्ड मार्केट ने क्या किया, इस पे डिस्कस करेंगे और क्या हो सकता है उस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत DXY पे बात करेंगे, 10 इयर्स बॉन्ड पे बात करेंगे, न्यूज़ वगैरह में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो गोल्ड जो है 1997 तक गया और बेसिकली अपना जो रेजिस्टेंस था 1884 1984 वाला, उसको उससे रिजेक्ट हुआ, मतलब उसको तोड़ नहीं पाया गोल्ड और नीचे आ रहा है। ठीक है, न्यूज़ देख लेते हैं। अगले हफ्ते जो न्यूज़ है, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को 7:15 पे दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7:30 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, वेनेसडे को भी न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। थर्सडे को बहुत सारा न्यूज़ है, करीबन 2 बजे से, मॉर्निंग के 2 बजे से लेके शाम के इनफैक्ट 7:30 बजे तक न्यूज ही न्यूज है। 6 बजे दो हाई इम्पैक्ट एडवांस जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और मॉर्निंग 2 बजे चेयरमैन पॉवेल का स्पीच है। ठीक है, और बाकी मीडियम बहुत, मतलब थर्सडे को पूरा दिन ही मार्केट वोलेटाइल रहेगा। फ्राइडे को भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है 6 बजे और 7:30 बजे। 6 बजे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और 7:30 बजे रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। तो मंडे को मार्केट टेक्निकली मूव करेगा। ठीक है, डीएक्सआई देख लेते हैं। डीएक्सआई नीचे आ रहा है, ये करीबन 61 को ना, फिबोनाची 61 से रिजेक्ट हो रहा है और ये हायर हाई भी नहीं बना रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो हो सकता है कि 200 में के आसपास आके ये ऊपर जाए, मतलब 105.84 के आसपास आके ऊपर जाए। ठीक है, 10 इयर्स बॉन्ड भी 4.98 से टकरा के, मतलब वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे आने का ट्राई कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। बट हर केस में गोल्ड ऊपर जा रहा है। DXY नीचे जाए तो भी गोल्ड, ऊपर जाए तो भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। 10 इयर्स बॉन्ड ऊपर जाए तो भी गोल्ड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो ये सारा वार सिचुएशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, एक बार गोल्ड पे आ जाते हैं, न्यूज देख लेते हैं क्या है न्यूज। अब न्यूज में बोलना चाह रहा है कि गोल्ड सिल्वर वीकली फोरकास्ट, ए डेड कैट बाउंस और गेम चेंजर। बोले तो डेड कैट, बोले तो आखिरी सांस लेना। Gold silver have jumped on account of escalating geopolitical tension. Escalating बोले तो लंबा जाता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इसराइल एंड हमास, है ना, उसके बीच में जो चल रहा है ना, वो जो एस्केलेट हो रहा है, मतलब लंबा खींच रहा है, उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहा है। बोथ गोल्ड एंड सिल्वर आर टेस्टिंग मेजर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द आउटलुक एंड व्हाट आर द की लेवल्स फॉर गोल्ड एंड, जो भी है। ठीक है, the gold has hit a 3 month high due largely to escalating tensions in Middle East. ठीक है, तो जब तक ये चलता रहेगा, escalating मतलब escalate होता रहेगा टेंशन, जो भी है जियोपॉलिटिकल टेंशन, तब तक गोल्ड ऊपर जाता रहेगा या सिल्वर ऊपर जाता रहेगा। तो सिल्वर तो मैं देखता नहीं हूँ, गोल्ड पे ही है मेरा जो भी है, तो गोल्ड पे ही बात करेंगे। तो वीकली स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। अगर देखूं, अगर चार्ट को देखूं तो एक चैनल जैसा बन रहा है, एक पैरेलल चैनल बोले तो असेंडिंग चैनल या राइजिंग चैनल जैसा बन रहा है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नीचे की ओर हो तो भी गोल्ड को हम बेयरिश नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक वो उस तरफ जो है ना, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, वो ठंडा नहीं पड़ेगा तो गोल्ड नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हमको ये समझना है कि वीकली बेसिस पे हमको क्या करना है। ठीक है, गोल्ड अपने 84 वाले रेजिस्टेंस, 1984 वाले रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? कल मैंने जब देखा ऑप्शन चेन डेटा, अगर मैं देखूं
तो कल मैंने देखा इस जगह पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था 2000 लेवल पे, जो अब घट रहा है। लोगों को अब नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर जाएगा मार्केट, 2000 तक जाएगा। ये तेजी से घट रहा है, करीबन 2306 घट गया है। तो लोगों को अब विश्वास नहीं है कि गोल्ड इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, 2500 में कुछ नहीं है, 2010 में 2000 सॉरी 2005 में कुछ नहीं है, 2010 में भी ज्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है। तो मार्केट कोई सीरियस न्यूज या तगड़ा न्यूज के बगैर तो 2000 लेवल को पार नहीं करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड 2000 लेवल को पार नहीं करेगा फिलहाल, अगले हफ्ते पार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है। ठीक है, या फिलहाल दो दो एक दिन तक पार नहीं करना चाहिए। तो हमको क्या करना है, गोल्ड अगर 97 तक जाता है तो शॉर्ट करना है। ठीक है, गोल्ड 97 में जाएगा। अभी हम देखेंगे, अगर ये जो लाइन है, जो ऑरेंज लाइन है, ये है मिडिल पॉइंट। ठीक है, और हम फिबोनाची खींचेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे हाई लो से हाई। तो फिबो 23 भी यही है, 2.23। ठीक है, फिबोनाची 0.23 भी यही है। तो सिंपली अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन जो है ना असेंडिंग चैनल के नीचे वाला लाइन ब्रेक करता है मार्केट, तो हम शॉर्ट पे ही बने रहेंगे। जैसे 84 के ऊपर जाएगा मार्केट रेड कैंडल शो करेगा, शॉर्ट करेंगे। इसको भी तोड़ेगा, हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे तो 52 तक शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अगर 52 तक शॉर्ट करने के बाद मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है, ऊपर बड़े टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर कोई कैंडल क्लोजिंग ऊपर इसके नहीं देता है, नीचे की तरफ देता है, तो हम शॉर्ट में बने रहेंगे अप टू 1908 तक। ठीक है, पूरा वीकली फोरकास्ट है। ये 1908 जो है, ये पिछले वीक का लो है। ठीक है, तो मार्केट 1908 तक हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। ठीक है, अच्छा अभी लॉन्ग कहाँ से करना है? देखिए, मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, गोल्ड बुलिश है, मानता हूँ। ठीक है, लेकिन गोल्ड इतना भी बुलिश नहीं हो सकता है कि बस वो तोड़ फाड़ के सब निकल जाए एकदम बाहर ना। इतना भी बड़ा टेंशन नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि अगर मैं इस पॉलिटिकल टेंशन को ही लूं, जियोपॉलिटिकल टेंशन को, तो बाई कहाँ से कर सकते हैं? फिर वो 23, तो वो 23 बोले तो 52 लेवल पे अगर आएगा, यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल दिखाएगा, सिग्नल कैंडल दिखाएगा, तो हम बाई करेंगे अप टू 84 तक, 1984 तक। ठीक है, मार्केट तोड़ के निकल जाती है नीचे तक, हम सेल करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ तोड़ देती है इसको बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम नीचे की तरफ 1908 के लिए सेल करेंगे। ठीक है, और ऊपर 1884 को अगर तोड़ देती है तो हम 2000 तक के लिए बाई करेंगे। 2000 जाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता जाएगा। मेरे ख्याल से ना ये 84 के ऊपर ना आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, बाई मत कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए, 84 के नीचे जैसे आता है शॉर्ट कीजिए। ठीक है, गोल्ड 84 के नीचे जैसे आएगा शॉर्ट कीजिए अप टू 52 तक। 52 के नीचे आता है शॉर्ट कीजिए अप टू 1908 तक। 1908 के नीचे अगर ब्रेक होता है मार्केट और रिटेस्ट करके नीचे जाता है, तो इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। यहाँ पे शॉर्ट को लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए नीचे की तरफ। ठीक है, अगर 1908 से टकरा के ऊपर जाने लगता है तो बाई कीजिए। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ पुट डेटा भी एक बार देख लेते हैं क्या है। मार्केट अभी 1984 में, 1984 85 में। देखिए, नीचे की तरफ काफी सारा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है हर जगह ना। 1990 के नीचे 1970, 1960, 1950, हाँ, नीचे की तरफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब मार्केट करीबन 1950 तक जा सकता है।
और मेरा लेवल क्या है 1950 वाला। 1950 से प्रोबेबिलिटी ये है कि 1950 से टकरा के ऊपर जाएगा। एक तो कारण ये है फिबोनाची 23, दूसरा 20 वाला मूविंग एवरेज है। ठीक है, इस पे आता है बाई करके चल सकते हैं अगर कोई सिग्नल कैंडल दिखाता है तो। जब तक 1997 या 2000 के ऊपर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं देती है, टाइम पास नहीं करती है, तब तक उसके ऊपर बाई नहीं करिए। ठीक है, 84 के ऊपर बाय ना कीजिए। ठीक है, वेट कीजिए। 2000 को क्रॉस कर देता है मार्केट, टाइम स्पेंड करता है 2-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, उसके बाद ही यहाँ पे बाई करके चलिए। 2000 के ऊपर 1997 ये एरिया शॉर्ट का है, लेकिन मैं शॉर्ट के लिए नहीं बोलूंगा। 84 के नीचे आएगा तो ही शॉर्ट कीजिए। 84 रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और ये जो फिबोनाची जो 23 मैंने ड्रॉ किया ये भी प्रीवियस रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखिए देखी जाए तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो 52 वाला जोन इंपॉर्टेंट है बाइंग करने के लिए। तो गोल्ड में इतना ही था। अभी चले जाते हैं और करेंसी पेयर्स में, आज क्रिप्टो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नेस 100 में देख लेते हैं। नेस 100 जो है, अगर मैं डेली बेसिस का चार्ट खोलूं तो नेस 100 जो है अपने सपोर्ट पे वापस आ रहा है, करीबन 14,471 वाला सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो बड़ा टाइम फ्रेम खोलने का कारण यही है कि ये एक ट्रेंड लाइन जो है ना, एक चैनल पे ना, डिसेंडिंग चैनल पे वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि इस लेवल पे करीबन 14,280 लेवल पे ना आ जाए। ठीक है, एज सपोर्ट ले। और बहुत ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 13,913 एरिया में, 13,900 एरिया में आए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो रहेंगे वो रहेगा, पहला रहेगा 15,000 का जो है पहले से ही वीकली रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 15,197 और उसके ऊपर रहेगा 15,326। नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा 14,471 और उसके नीचे रहेगा करीबन 14,200 वाला। उसके नीचे रहेगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट रहेगा 13,900। ठीक है, तो नेक्स्ट 100 में इतना ही रहेगा। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी सपोर्ट ले रहा है 1.21। ठीक है, 1.21 में इस एरिया में दोबारा आया तो बाई करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट है 1.206। ठीक है, तो इस एरिया से बाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि डीएक्सआई 200 एमए से मूवमेंट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो इसमें बाई ना करिए। डीएक्सआई को ध्यान में रखिए। डीएक्सआई अगर 200 एमए से टकरा के 4 घंटे के टाइम फ्रेम, ये जो 200 एमए है 105.838 लेवल से टकरा के अगर ऊपर जाने लगता है तो जीबीपी यूएसडी में बाई नहीं बनेगा, सेलिंग बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ टारगेट है 1.221, 1.23। ठीक है, यूरो यूएसडी भी का भी सेम रहेगा। डीएक्सआई को ऑब्जर्व कीजिए 200 एमए का, अगर टकरा के ऊपर जाने लगता है तो वो इसमें भी बाइंग नहीं बनेगा। फिलहाल एक चैनल पे है। ठीक है, एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर मतलब 200 एमए मतलब बोले तो 105 1.0594 लेवल से नीचे आता है, नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे 1.054 लेवल से बाई होगा। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट है 1.052। ठीक है, और इसके नीचे सपोर्ट है 1.048। ठीक है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो 1.044 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आएगा, फिलहाल ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लीजिए 1.059, सॉरी 5961 वाला एरिया। ठीक है, उसके ऊपर 1.064। यूएसडी जेपीवाई शॉर्ट अभी भी नहीं ले रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस से टकरा के
152 तक जा सकता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर आप सस्टेन कर सकते हैं तो ही इस लेवल पे शॉर्ट कीजिए, अदरवाइज छोटा मोटा शॉर्ट करके चल सकते हैं। मार्केट ने रेड कैंडल दिया है, इवनिंग स्टार बनाया है, तो इवनिंग स्टार अगर इस मंडे को देखिए कि इस 149.63 एरिया को अगर तोड़ता है मार्केट नीचे की तरफ तो ही शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज शॉर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ऊपर के लेवल पे 149.9596 लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे के अप टू 149.6 तक शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इस 149.6 को तोड़ देता है तो ही शॉर्ट को होल्ड कीजिए, अदरवाइज होल्ड मत कीजिए, ठीक है। काफी बार आ रहा है 149.6 एरिया में, ठीक है। ऊपर की तरफ 149.87 87 से 97 का एरिया ले लीजिए, 149.99 एरिया है, तो ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, कर रहा है, ठीक है। कब तक करता है देखते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट बहुत जल्दी होना चाहिए, देखते हैं कब तक होता है। 152 इसका पिछला हाई है, तो 152 तक भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। अच्छा, नीचे की तरफ एक डायनेमिक सपोर्ट आ रहा है जो है करीबन 100 एमए का 149.36 इस एरिया में, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि इस एरिया से टकरा के भी ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है। इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। एओडी यूएसडी अपने सपोर्ट में है और अगर इस लेवल को 0.631 को तोड़ के, मतलब इस लाइन को तोड़ के 0.63 वाला 6314 एरिया वाला जो लाइन है, इस लाइन को तोड़ के, ये वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट बोल सकते हैं इसको, तो आपने सपोर्ट पे ही खड़ा है, इस एरिया को तोड़ के ऊपर जाता है तो बाय करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा करीबन 100 एमए वाला 0.636, ठीक है, और उसके ऊपर रहेगा 0.639। नीचे की तरफ जाना नहीं चाहिए इसको, चला जाएगा तो नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है एक करीबन 633, बोलो तो ये 63 लेवल पे ही रहेगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, 63 लेवल से 0.63 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जीवीसीएचएफ ने एक बाउंस बैक दिया है, लेकिन इसमें बाई करना बनता नहीं है, हायर लो नहीं बनाता है, तब तक इसमें बाई नहीं करेंगे। एनजेडी सीएचएफ भी अपने एक्सट्रीम सपोर्ट जोन में है, ठीक है। पिछली बार का सपोर्ट यही था 0.517, ठीक है। इस लेवल पे आता है या जहां पे है यहां से हायर लो बनाएगा तो ही बाई करके चल सकते हैं, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा। एवडी सीएचएफ का भी सेम है, सारे सीएचएफ पेयर है, ये अपने एक्सट्रीम सपोर्ट पे है 0.560, इस लेवल पे आता है या जहां पे है यहाँ से एक हायर लो बनाता है तो ही बाय करके चलेंगे। कैट सीएचएफ भी सेम जगह पे है, अपने वीकली सपोर्ट पे है, हायर लो बनाएगा तो ही बाय करके चलेंगे। यूरो सीएचएफ भी सेम है, ठीक है, अपने वीकली सपोर्ट के पास ही है, ठीक है, हायर लो बनाएगा तो ही बाय करके चलेंगे। 0.94 जिसका वीकली सपोर्ट है। एओडी कैड हमारे लेवल से निकल चुका है, नीचे वीकली सपोर्ट का वेट कर रहा था लेकिन आया नहीं है, आएगा तो देखेंगे। वीकली सपोर्ट है 0.854 का, अब ये 86 पे चल रहा है। एनजेडी कैड भी हमारे सपोर्ट जोन में आ चुका है ऑलमोस्ट, हायर लो बनाएगा तो इस लेवल से हायर लो कहीं बनाएगा तो बाई करके चलेंगे, लॉन्ग टर्म बाई। ये सारे लॉन्ग टर्म बाई का पोजीशन देख रहा हूँ, ठीक है, बोले तो 5-6 हफ्ता, एटलीस्ट 3-4 हफ्ता तो बाई हो सकता है लगातार, तो वेट करना पड़ेगा। एओडी एनजेडी अभी शॉर्ट होना चालू नहीं हुआ है, तो टारगेट है 1.09, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बीटीसी 30,000 को टच किया इसने, 30,000 को टच किया लेकिन नीचे आ रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन बनाया, इस एरिया में आता है तो बाई करके चलिए करीबन
27,500। अभी यहाँ पे कहाँ पे बाई करेंगे, रेजिस्टेंस के पास ही है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 30,900 वाला। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना रहा है, ये 27,500 600 का है, और इसके नीचे 26,700 का। डॉट डॉट फिलहाल अपने टारगेट को अचीव कर चुका है, पहले टारगेट को, ठीक है। अभी फिलहाल नीचे जा रहा है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट आएगा या कोई हायर लो बनता है करीबन, अगर इसकी बोनाची खींचेंगे तो करीबन 50% का बोले तो 3.76 के आसपास आता है, तो बाई करके चल सकते हैं, या तो नीचे के लेवल में 3.60। रीफ इसी जगह पे है ऑलमोस्ट, लेकिन एक डब्लू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस लेवल से अगर वन मतलब 1270 1270 को अगर तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो इसमें बाई बनता है अप टू 1456 तक, शिवा इनू, ठीक है। अपने सपोर्ट से ऊपर आया है, 6669 से ऊपर आया है, अभी 71 के आसपास जाके नीचे आ रहा है, तो 6669 का 666 का वेट कीजिए। सोल अच्छा खासा ऊपर गया है, तो ऊपर की तरफ टारगेट है 33 का, फिलहाल एक डिप लगा के करीबन 24 के आसपास आके ऊपर जा सकता है, 24.8 के आसपास, ठीक है। एक और पेयर है डोजी। डोजी मेरा फेवरेट नहीं है, बट इलॉन मस्क का काउंटर है, तो इसलिए इसको देख रहा हूँ। डोजी, डोज कॉइन, ठीक है। डोज कॉइन जो है, इसने एक डबल बॉटम टाइप का बनाया, अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। 2000 एमओ का सपोर्ट लिया है, ऊपर की तरफ टारगेट है 0.064, ठीक है। नीचे की तरफ कहाँ आ सकता है, आएगा तो बाई कर सकते हैं, कहाँ से देखते हैं। अगर 50% करेक्शन होता है 0.059 तक, 59 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। तो इतना ही था आज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।